यह रही एक भावुक और उदास कहानी, जिसमें एक गाय और एक आदमी की गहरी दोस्ती और उसका अंत शामिल है। गौ माता की चिट्ठी। गांव के एक छोर पर एक बूढ़ा किसान रामलाल रहता था। उसका परिवार शहर में बस चुका था, लेकिन उसने गांव नहीं छोड़ा। उसका एकमात्र सहारा थी गंगा, एक सफेद रंग की गाय जो उसके साथ पिछले 12 सालों से थी। गंगा उसके लिए केवल एक पशु नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी जैसी थी। सुबह उठकर वह सबसे पहले गंगा को चारा देता, फिर खुद खाना खाता। गंगा भी रामलाल की बातें ऐसे सुनती थी जैसे सब समझती हो। गांव वाले कहते थे, रामलाल की सबसे बड़ी दौलत वही गाय है। समय बीतता गया। रामलाल बूढ़ा और बीमार पड़ने लगा। अब वह गंगा की देखभाल पहले जैसी नहीं कर पाता था। दवाइयों का खर्च, अकेलापन और बढ़ती उम्र, ये सब उसे तोड़ने लगे। एक दिन उसने मजबूरी में गांव के मेले में गंगा को बेचने का फैसला कर लिया। मेले में एक कसाई आया और बोला, इस गाय की अच्छी कीमत दूंगा। रामलाल ने कांपते हाथों से गंगा की रस्सी उसे थमाई। गंगा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात को रामलाल चैन से सो नहीं पाया। सुबह उठकर वह कसाई की दुकान पर गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। गंगा का वध हो चुका था। रामलाल वहीं सड़क किनारे बैठ गया, हाथ में गंगा की पुरानी घंटी पकड़े हुए। कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा कि रामलाल अब खेतों में नहीं जाता। उसके घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा टीला बन गया था, जिस पर लकड़ी की एक पट्टी थी। यह मेरी बेटी गंगा की यादें दफन है। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर मैंने उसे सब कुछ छीन लिया। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का विस्तार कर सकता हूं या चित्र के साथ प्रस्तुत कर सकता हूं।